राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो हम सभी का जो जीवन है वो सरल नहीं है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ, संघर्ष, दुख, पीड़ा, धैर्य, इन सब से मिलकर हमारा जीवन बनता है। जब हम इन सभी को एक एक करके पार करते जाते हैं तो हमारा जीवन और निखरता जाता है और सुखमय और आनंदमय बनता जाता है। हम स्वयं को शांति की और अनुभव करते हैं और हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। तो हमारा जीवन जब सुखमय और आनंदमय तब बनता है जब हम उन सारी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं जो वास्तव में हमारे लिए है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है कुछ क्षण के लिए और वो व्यक्ति चाहेगा नहीं, हमसे यह नहीं होगा, हम नहीं कर सकेंगे, हम में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। तो यदि वो व्यक्ति वही करने से पहले ही नाकार जाता है तो क्या लगता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो दिन, वो क्षण आएगा जिसकी वो सदैव से प्रतीक्षा करता आता है? कभी नहीं आएगा। किंतु यदि वो व्यक्ति उसके लिए जितने ही क्षण के लिए संघर्ष आता है, यदि वो उस पल, उस घड़ी, उस संघर्ष भरे जीवन को जी ले, उस कठिनाइयों को पार कर ले, उस परेशानियों से जूझ ले, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में वह सुख का सूरज अवश्य निकलेगा जिसकी वह सदैव से प्रतीक्षा करता आ रहा है। और उसके लिए आवश्यकता है हमें कोई निर्णय करने का, कोई संकल्प लेने का जो हमारे लिए वास्तव में उचित है, जो हमारे लिए सत्य के मार्ग पर जाने का अवसर और मार्ग भी है। हमारे जीवन में कभी भी दुख होते ही नहीं है। हाँ, हम दुख देखते हैं तो अवश्य दुख रहेगा। यदि हम उस क्षण को दुख से सुख में परिवर्तित करना चाहें तो वो हमारे हाथ में है। हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना होगा, सदैव अच्छे कर्म करते रहना होगा और सभी कठिनाइयों को पार करना होगा
यह जीवन संघर्ष से भरा है और यदि हम जब तक प्रयास नहीं करते रहेंगे, कठिनाइयों को पार नहीं करेंगे, तब तक हम यदि चाहेंगे कि हमें यूं ही बैठे बैठे हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, तो व्यर्थ में ही हम ऐसी सोच को अपने भीतर पालते हैं, क्योंकि यह कदापि नहीं हो सकता। जब तक आप स्वयं ही सोचिए, यदि हम बैठे रहें और हम चाहें कि हमारे समक्ष स्वयं भोजन चल के आए, तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है। हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें स्वयं चलकर जाना होगा भोजन की थाली तक, और तब भी हमें वह भोजन प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम उस थाली में भोजन को एक एक करके निकाल कर उसमें परोसे ना। तो यह सोच लीजिए कि हम भोजन के समक्ष पहुंच जाते हैं, फिर भी वह हमारे मुख तक नहीं जाता। हमें स्वयं फिर से अपने हाथों से उठाकर निवाले को हम अपने मुख तक ले जाते हैं। तो जब भोजन जो हमें पोषण देती है, हम उसके लिए हमें इतना करना पड़ता है जो कि सब कुछ किया धरा होता है। तो यह सोचिए कि यह तो जीवन है, इसको जीवन भर चलाना है जब तक हमारी श्वासें हैं, प्राण है। तो इसमें कितनी संघर्ष और कितने दुख, कठिनाइयाँ होंगी, पीड़ाएँ होंगी, और हम इन सब को पार कर लेंगे, तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बैठे बैठे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और यह सब तभी संभव है जब हम अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ बड़ा संकल्प करें दृढ़ निश्चय के साथ, और उसी पे अडिग रहें। यदि हमें कोई संकल्प करने के बाद, कोई निर्णय करने के बाद हमें कोई और विकल्प दिखता है, या हम कहीं और अपनी दृष्टि डालते हैं किसी और चीज़ पर, तो वो केवल और केवल हमें भ्रमित करता है, हमें हमारे मार्ग से भटकाता है कि हमें इधर जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। हमें ऐसा लगने लगता है कि जो हमने सोचा है, जो हमने संकल्प किया है, उससे ये सरल मार्ग है, हम इस पे चलते हैं, हमें इससे जल्दी सफलता प्राप्त होगी। तो ये सब केवल और केवल हमें भ्रमित करता है, और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रमित हो भी जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं, और कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं। अपने लक्ष्य को वही व्यक्ति साध पाते हैं, अपने लक्ष्य को, जो निरंतर उसी पे अपना ध्यान रखते हैं, अपने केंद्रित करते हैं। और जो कोई व्यक्ति हो वो इधर उधर देखता रहता है, तो ना तो वो अपने जो उसने कहा है वो कर पाता है, और न जो इधर उधर की होती हैं बातें वो सब कर पाता है। वह केवल उन्हीं में घिर कर रह जाता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी प्रकार का अपने जीवन के लिए निर्णय करते हैं, तो उनसे कभी भी पीछे मत हटिए, और ना तो दाएं बाएं देखिए, केवल और केवल अपने लक्ष्य को देखिए। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो आइए, और इसी के साथ
हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।